जैसे मान लीजिए अपने को एक लिंक लिस्ट गिवन है और अब हम इस बिगनिंग वाले नोड को डिलीट करना चाहते हैं। आई वांट टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी मैं इस नोड को डिलीट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब इस नोड को डिलीट करूंगी तो इसका मतलब मेरी लिंक लिस्ट कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। ठीक है, अब की बार मेरी लिंक लिस्ट कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। यानी ये जो स्टार्ट पॉइंटर है जो कि मेरा बिगनिंग ऑफ द लिस्ट पे रहता है, वो अब इस नोड को पॉइंट करने की जगह वो स्टार्ट पॉइंटर कहां आ जाना चाहिए? इस नोड पे। ठीक है, वो स्टार्ट पॉइंटर अब कहां पे आ जाना चाहिए? इस नोड पे। ठीक है, तो हमें कुल मिला के स्टार्ट पॉइंटर को आगे खिसकाना है। स्टार्ट पॉइंटर को आगे खिसकाना है यानी सिंपल सा एक स्टेटमेंट, st इक्वल्स टू st एरो नेक्स्ट। इससे क्या होगा? हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है वो जस्ट नेक्स्ट नोड पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा की स्टेटमेंट है। लेकिन इंस्टेड ऑफ मूविंग स्टार्ट हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले जब भी हमें डिलीशन करना हो तो बिगनिंग में तो आवश्यकता नहीं है, बट लेटर ऑन जिस नोड को डिलीट करना हो उसके लिए हम एक पॉइंटर लेते हैं। ठीक है, और एक प्रीवियस पॉइंटर लेते हैं जो हमारा उस नोड से पिछले नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, हालांकि अभी डिलीशन एट द बिगनिंग में हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो डिलीशन एट द बिगनिंग के लिए हमने सबसे पहले एक P1 पॉइंटर ले लिया जो हमारी लिस्ट की बिगनिंग को पॉइंट कर रहा है। तो P1 किसको पॉइंट कर रहा है यहाँ पे? बिगनिंग ऑफ द लिस्ट यानी फर्स्ट नोड को। फिर हमने किया स्टार्ट इक्वल्स टू P1 का नेक्स्ट, यानी इससे क्या हुआ? स्टार्ट इक्वल्स टू P1 का नेक्स्ट। इससे क्या हुआ? जो हमारा स्टार्ट है वो किस नोड पे आ गया? नेक्स्ट नोड पे यानी सेकेंड नोड पे। और फिर हमने कर दिया फ्री P1। फ्री P1 से क्या हुआ? जो P1 को मेमोरी एलोकेट हुई थी वो फ्री हो गई, वो डिलीट हो गई। यानी अब ये जो मेमोरी ब्लॉक मैलॉक के थ्रू अपन ने एलोकेट करवाया था वो अब टोटली फ्री हो गया और हमारी लिस्ट कहां से स्टार्ट हो गई? सेकेंड नोड से। तो दीज आर द की स्टेटमेंट टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ लिस्ट। अगर हमें इसका प्रोग्राम बनाना हो तो हमारा जो फंक्शन होगा डिलीट फ्रॉम द बिगनिंग, और इसको हम क्या देंगे? केवल स्टार्ट पॉइंटर देंगे। इसको हम क्या देंगे? केवल स्टार्ट पॉइंटर देंगे। और इसमें हमें क्या करना है? एक P1 पॉइंटर बनाना है। P1 पॉइंटर स्टार्ट को पॉइंट करेगा और फिर स्टार्ट को आगे मूव करेंगे। स्टार्ट इक्वल्स टू P1 एरो नेक्स्ट एंड फाइनली फ्री P1। बस हो गया हमारा फर्स्ट नोड डिलीट। तो चलिए इसका हाथों हाथ प्रोग्राम भी बना लेते हैं। तो नाउ वी वांट टू डिलीट अ नोड फ्रॉम अ गिवन लिस्ट। ठीक है, तो ये इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। और अब ये तो हमारा इंसर्शन का हो गया, अब हम डिलीशन के बनाएंगे। ठीक है, इस कोड में से मैं इंसर्शन कैसा करती हूँ, सारे नोड्स डिलीट कर देती हूँ, सारे फंक्शंस डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, ताकि हमारा कोड जो है छोटा रहे और फिर ताकि हम सिर्फ डिलीशन के फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो अब ये न्यू वाले जो भी हमने क्रिएट किए ये सब हटा देती हूँ, क्योंकि अब हमें नई वैल्यू तो क्रिएट डालनी नहीं है। वी जस्ट वांट टू डिलीट अ नोड। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस मैंने डिलीट कर दिए। हमारा छोटा सा प्रोग्राम रह गया विच इज सिंपली क्रिएटिंग अ लिस्ट। अब एक फंक्शन छोड़ देती हूँ ताकि हम डिलीशन के कोड को इसी में यूज कर लेंगे और बाकी सारे फंक्शन डिलीट करें। तो ये हमारा अब हम क्या चाह रहे हैं, ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और इस लिंक लिस्ट में हम क्या करना चाह रहे हैं? डिलीट करना चाह रहे हैं। तो पहले एक बार इसको हम चला के देखते हैं ताकि हमारी लिस्ट सही तरीके से क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही। फंक्शन हमें बनाना है डिलीशन एट द बिगनिंग और इसको हमें न्यू नोड तो देना नहीं है, इसको हम केवल क्या देंगे? स्टार्ट नोड। हालांकि इसको भी कॉल नहीं कर रहे क्योंकि अभी अपन इसके अंदर कोड नहीं लिखा है। तो वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ फंक्शन डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन है del b विच इज डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट, और इसको हम केवल एक ही पॉइंटर दे रहे हैं विच इज द स्टार्ट पॉइंटर विच इज रेफरिंग टू द स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट। कोड को सेव करते हैं एक बार। लिंक लिस्ट डिलीशन सेव किया, रन करके देखते हैं एक बार।
एक बार डिक्लेरेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने del b को डिक्लेयर किया, डिस्प्ले को डिक्लेयर किया। वो गलती से अपना डिस्प्ले भी डिलीट हो गया ना, उसको रिकवर कर लेते हैं। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो अब ये हमसे लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो अपन ने कहा यस, वी वांट टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, एंटर डेटा 112233, नो, ये हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्रिएट तो सही हो रही है। अब हम डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग चाहते हैं, तो यहाँ पर अब अपन क्या कॉल करेंगे, डिलीशन एट द बिगनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, जिसको हम स्टार्ट पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, और ये हमें स्टार्ट ही रिटर्न करेगा। और इसके बाद लिस्ट को प्रिंट करा के देख लेते हैं, तभी तो पता पड़ेगा कि नोड डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद हम कॉल कर लेंगे डिस्प्ले स्टार्ट। ठीक है, ये हमने इसको सेव किया, और अब डिस्प्ले एट द डिलीशन एट द बिगनिंग के कोड को कंप्लीट करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपन अपना एक स्टार्ट P1 पॉइंटर बना लेते हैं, जो हमारी लिस्ट की स्टार्टिंग को पॉइंट करेगा। तो हमने इसके अंदर एक P1 पॉइंटर बना लिया, और जो हमारी लिस्ट की स्टार्टिंग को पॉइंट कर रहा है। फिर हमने S को किया P1 एरो नेक्स्ट, तो इससे क्या हुआ, S हमारा किस पे चला गया, सेकेंड नोड पे चला गया। जो हमारा स्टार्ट पॉइंटर है वो कहाँ चला गया, सेकेंड नोड पे। फिर हम P1 को फ्री कर देंगे, फ्री P1, ये हमने P1 को फ्री कर दिया, और फिर फाइनली रिटर्न S। बस दैट विल डिलीट द नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। सेव करते हैं, चला के देखते हैं एक बार। अब देखिए इंसर्शन में हमें ये कंडीशन चेक करनी चाहिए। चलो इसको चलाते हैं एक बार। अब हमने एंटर द डेटा 11 यस 22 यस 33, तो ये हमारी 3 लोड्स की लिस्ट बन गई, और 5 11 22 33, उसके बाद केवल क्या बची, 11 22 एंड 33। तो इट हैज डिलीटेड द नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो दैट वे वी कैन डिलीट अ नोड फ्रॉम द लिस्ट। ऐसा करते हैं, प्रिंट में अपन एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करवा देते हैं, ताकि लिस्ट जितनी बार भी प्रिंट हो नई लाइन से प्रिंट हो। ठीक है, तो दिस विल डिलीट द नोड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट। क्लियर है बेटा, यश शिवा? ओके गुड। सो नाउ वी कम टू, ये हमने क्या किया, लिस्ट की बिगिनिंग के नोड को डिलीट कर दिया। अब ऐसे ही मान लीजिए वी वांट टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, ये तो हो गया हमारे लिस्ट के बिगिनिंग में से हमने किसी नोड को डिलीट किया। नाउ आई वांट टू डिलीट अ नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, इसको मुझे डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करने के लिए हमें इस पॉइंटर को क्या कर देना पड़ेगा, नल, क्योंकि उसी से तो लिस्ट का एंड पता पड़ता है। लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या होता है, नल, और फिर इस नोड को हमें फ्री करना है। लेकिन इस नोड के नेक्स्ट को नल करने के लिए हमें इस वाले नोड के नेक्स्ट को नल करना है, तो हमें इस नोड का रेफरेंस चाहिए। तो हम एक पॉइंटर लेंगे P1, जो पहले हम सेकेंड लास्ट नोड पे लाएंगे, और जो हमारा एक और पॉइंटर लेंगे जो हमारे जिस नोड को डिलीट करना है उसको पॉइंट करेगा। तो यहां पर हमें 2 पॉइंटर्स की जरूरत है, एक तो उसको पॉइंट करेगा जिसको हमें डिलीट करना है, और दूसरा पॉइंटर उसके एक पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो अगर हमें डिलीशन एट द एंड करना है, डिलीशन एट द एंड करना है अपनी लिंक लिस्ट में, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक तो प्रीवियस पॉइंटर लेना पड़ेगा और एक P1 लेना पड़ेगा। ठीक है, P1 तो किसको पॉइंट करेगा, जिस नोड को डिलीट करना है उसको, और प्री किसको पॉइंट करेगा, सेकेंड लास्ट नोड को। ठीक है, तो हमने लूप चला दिया। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ब्रिंग P1 टू द लास्ट नोड। सबसे पहले हम P1 को कहां लाएंगे, लास्ट नोड पे लाएंगे, आखिरी नोड पे लाएंगे, जिसको डिलीट करना है उस पे लाएंगे। और 2 पे ब्रिंग प्रीवियस टू लास्ट बट 1, यानी लास्ट से एक पहले। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, प्री के नेक्स्ट को नल करना है और फ्री P1, बस बात खत्म, सिंपल। तो इससे क्या होगा, हमारा लास्ट नोड डिलीट हो जाएगा। हमने क्या किया, एक पॉइंटर लिया जो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, एक पॉइंटर लिया जो उससे एक पहले वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, उससे पहले वाले नोड के नेक्स्ट को नल कर दिया और लास्ट नोड को फ्री कर दिया।
तो अब अपन डिलीशन एट द एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट बना के देखते हैं एक बार। क्लियर है यहां तक लॉजिक? ओके, चलो अब इसका कोड करके देखते हैं। तो यहां पर अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, डिलीशन एट द एंड ऑफ अ गिवन लिस्ट। ठीक है, तो हमें डिलीशन एट द एंड करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, डिलीशन एट द एंड। पोजीशन देने की जरूरत ही नहीं जो, क्योंकि फिक्स है, लास्ट नोड डिलीट करना है। हमने यहाँ पे दो पॉइंटर्स ले लिए, एक P1 और एक प्री। ठीक है, P1 तो जिस नोड को डिलीट करना है उस पर पॉइंट करेगा, और प्री आपके उसके एक पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें P1 को लास्ट नोड पे लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वाइल P1 लास्ट नोड की कंडीशन क्या होती है, P1 एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक P1 का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, P1 इक्वल्स टू P1 का नेक्स्ट। इससे क्या होगा, P1 आगे बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक कि वो नल नहीं हो जाता। लेकिन उसको आगे बढ़ाने से पहले हम उसकी वैल्यू किस में ले लेंगे, प्री में। इससे क्या होगा, प्री उसके एक पीछे पीछे चलेगा। तो इससे क्या हुआ, इन दो लाइन से क्या हुआ कि हमारा जो प्री है वो तो सेकंड लास्ट नोड पे जाके रुकेगा, और P1 जो है वो लास्ट नोड पे जाके रुकेगा, क्योंकि लास्ट नोड का नेक्स्ट क्या होता है, नल। फिर हमने क्या किया, प्री के नेक्स्ट को नल कर दिया, प्री के नेक्स्ट को नल कर दिया, और फाइनली हमारा फ्री P1। ठीक है, इसका सिंटैक्स हम फॉलो करेंगे। तो फ्री P1, इससे क्या होगा, जो P1 जिस नोड को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी में से इरेज हो जाएगा और वो मेमोरी रीयूजेबल हो जाएगी। फाइनली रिटर्न और क्लोजिंग ब्रैकेट ऑफ द फंक्शन। तो ये क्या करेगा फंक्शन, ये फंक्शन हमारा डिलीशन ऑफ द एंड नोड करेगा। तो अब इस फंक्शन को एक बार और कॉल कर लेते हैं। अब की बार हमें क्या कॉल करना है, डिलीशन एट द एंड। डिलीशन एट द एंड का डिक्लेरेशन भी कर दें ऊपर। यहाँ पे डिलीशन एट द बिगनिंग डिक्लेयर्ड है, ऐसे हम डिलीशन एट द एंड को डिक्लेयर करेंगे। तो दिस इज डिलीशन एट द एंड ऑफ अ गिवन लिस्ट। सेव किया, चला के देखते हैं एक बार। प्री सेव किया, रन करके देखते हैं। नाउ इट इज आस्किंग मी टू क्रिएट अ लिस्ट। तो मैंने कहा यस यस। मैंने पहले वैल्यू डाली 1, फिर वैल्यू डाली 2, फिर वैल्यू डाली 3, फिर नो कर दिया। तो मेरी लिस्ट हो गई 5 1 2 3। फिर डिलीशन एट द बिगनिंग कॉल हुआ तो 5 डिलीट हो गया, फिर डिलीशन एट द एंड कॉल हुआ तो 3 डिलीट हो गया। बहुत बढ़िया, और हमारा आउटपुट आ गया ये। ठीक है, तो पहले हमारी लिस्ट थी 5 1 2 3, और फिर ठीक है, पहले उसने फर्स्ट नोड को डिलीट किया, फिर उसने लास्ट नोड को डिलीट कर दिया। एक बार और चला के देख लेते हैं। तो दैट वाज डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग एंड डिलीशन फ्रॉम द एंड ऑफ अ गिवन लिंक लिस्ट। और हमें यह ध्यान रखना है कि डिलीशन में हम फ्री यूज करते हैं, ताकि जो अवेलेबल मेमोरी है, जो पॉइंटर से बाउंड मेमोरी है, वो हम डिलीट कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने सिर्फ 3 नोड्स डाले, तो हमारी 4 नोड्स की लिस्ट बन गई। और इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहले तो हमारी लिस्ट थी 5 1 2 3। उसने सबसे पहले डिलीशन फ्रॉम द बिगनिंग से 5 को डिलीट किया, फिर डिलीशन फ्रॉम द एंड से 3 को डिलीट किया। ठीक है, तो दैट वे इट वर्क्स गुड, डिलीशन एट द बिगनिंग एंड डिलीशन एट द एंड।